आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय पूर्व आख्यान। पूर्व महापराज्ञ। दूसरा अध्याय पूर्व आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के साथ की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सुभद्र नारद, अब तुम इस मुनियों के मंडल में बैठे हुए मेनका की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उसके 7 पुत्रियां थी, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि से महर्षियों के साथ कर दिया था। उसने स्वाधा नाम वाली कन्या जो उसने पितरों को दिया था, जिससे वह धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनिका, दूसरी का नाम धन्या, तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के ही मन में उत्पन्न हुई थी। इससे ये अयोनिजा मानी गई है। इसका नाम लेकर ही मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। ये तीनों जगत बंधा माताएं हुई और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोगों को विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहिनें श्वेत द्वीप में ही विष्णु जी का दर्शन करने गई, तो वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मा पुत्र संकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। और संकादिकों को देखकर ही सभी लोग उनके स्वागत उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए न उठी, क्योंकि शंकर जी की माया से उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा वही प्रारब्ध है और उसका बहुत नाम है। सारा जगत उसके अधीन है। उसी के बस में होकर ही तीनों कन्याएं ने भी संकादिकों को प्रणाम नहीं किया। आश्चर्य में पड़ी हुई केवल बैठी ही रह गई। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर ही संकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगेश्वर सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जाने वाली थी। तुमने अभिमान बस में खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया। अतः तुम स्वर्ग से ही दूर जाकर ही मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। हम क्या करें, तुम्हारा कर्म भी ऐसा था, अब उसी का फल चखो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ही ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली कि हे मुनिवर, यह हे दया सागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अतः ऐसी कृपा कीजिए जिसमें से कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया व सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनके शापोद्धार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे पितरों की कन्याएं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। यह ज्येष्ठा उसकी कामनी होगी, उसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। यह दूसरी कन्या धन्या है, जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी। जिस महायोगिनी के यहाँ यह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। कलावती वृषभ भानु की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनिका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर ही सिर ध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएगी। कलावती वृषभ भानु को
प्राप्त हो, उसके साथ ही कौतुक इंद्रा द्वारा राधा के साथ ही जीवन मुक्त हो, वो लोग तक जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है। अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें ही स्वर्ग का विलास यही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मेनका से ही पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तप के द्वारा ही शिव की प्रिया होगी। और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होगी और कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।